नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज। सबसे पहले बात भाजपा की तैयारी की कर लेते हैं। राजस्थान में दलितों को साधने की तैयारी में है भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का यही उद्देश्य भी बताया जा रहा है। दरअसल 10 सितंबर से 2 दिन के जैसलमेर जोधपुर दौरे पर रहेंगे शाह। जोधपुर में राजस्थान की रणनीति को लेकर 2 बैठकें होनी है। भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक, जोधपुर ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से भी बैठक की जाएगी। दलित समाज को साधने की रणनीति पर चर्चा भी संभव बताई जा रही है। हाल ही में जालौर में मौत हुई थी, परिवार में व्यापक रोष है, लेकिन भाजपा का कोई भी बड़ा पदाधिकारी यहां पर मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा था। और भाजपा के मिशन बारामती की भी बात कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण को भाजपा से संदेश मिल गया है। दरअसल बारामती का दौरा करने का यह संदेश मिला है और भाजपा का अमेठी फतेह के बाद अब बारामती पर फोकस है। सुप्रिया सूले हैं बारामती से वर्तमान में सांसद और बारामती में पवार को घेरकर महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। और कैदियों में किसकी दहशत है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित तिहाड़ जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन खास बात यह है कि कैदियों के पेट से ये फोन बरामद हो रहे हैं। आखिर किसका डर है, जिस डर के कारण कैदी मोबाइल फोन ही निगल लेते हैं? आज भी दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद कैदी के पेट से 2 मोबाइल फोन निकाले गए हैं और ये पहली बार नहीं है। तिहाड़ जेल से जनवरी में भी ऐसी ही 2 घटनाएं सामने आई थी। जेल प्रशासन को अगस्त में जेल में मोबाइल फोन बेचने की खबर मिली थी। सख्त जांच के बाद जेल में मोबाइलों की खरीद फरोख्त का पूरा खुलासा हुआ था। और नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा बढ़ाएगी इंडिया गेट की शोभा। पीएम मोदी ने नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ब्लैक ग्रेनाइट पर उकेरी गई नेताजी की यह मूर्ति 65 मीट्रिक टन इसका वजन है। एक ही शिला को तराश कर इस मूर्ति को बनाया गया है। नेताजी की मूर्ति पहले जहां होलोग्राम था, अब वहीं लगाई गई है ये मूर्ति। और खास बात यह है कि नेताजी की मूर्ति विशाल, सजीव और हस्तनिर्मित है। आजाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा के साथ इसका अनावरण हुआ। और चुटकियों में विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैसे ध्वस्त होंगे, अब ये आपको बता देते हैं। दरअसल डीआरडीओ भारतीय सेना ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा स्थित बालेश्वर चांदीपुर के ITR से QRSAM का सफल परीक्षण हुआ। सतह से हवा में मार करने वाली ये अचूक मिसाइल सेना के बेड़े में शामिल हो गई है। दिन या रात कभी भी 25 से 30 किलोमीटर तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है। और उधर फिल्मी स्टाइल में लाल चंदन की जो लकड़ी है, उसकी तस्करी का मामला सामने आया है। ओडिशा में सक्रिय है लाल चंदन लकड़ी माफिया। फिल्म पुष्पा आपने देखी होगी। फिल्म पुष्पा स्टाइल में ही तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आज आंध्र प्रदेश पुलिस ने 11 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 4 टन से अधिक लाल चंदन की लकड़ी बरामद भी की है। और उधर याकूब को आखिर हीरो कौन बना रहा है, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। याकूब की कब्र को मार्बल और लाइट से सजाने पर भाजपा भड़की हुई है। भाजपा के विरोध के बाद आज मुंबई पुलिस एक्शन में दिखी और आतंकी याकूब की कब्र से पुलिस ने LED लाइट्स हटा दी है। दल बल सहित मौके पर पहुंची मुंबई पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, लेकिन अब सवाल तो यह है कि आखिर आतंकी की कब्र को सजाया किसने। हालांकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इधर फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा ने याकूब की तरफदारी कर दी है। बोले, याकूब को गलत मारा गया, मैं उसकी इज्जत करता हूं। और कंपटीशन की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल क्या है, अब ये आपको बता देते हैं।
सरकार दरअसल कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहती है। छत्तीसगढ़ सरकार सामान्य वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग को आदेश दे दिए हैं। सरकार सामान्य वर्ग के EWS स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये फ्री कोचिंग उपलब्ध कराएगी। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल के साथ साथ NDA की परीक्षाओं में फ्री कोचिंग मिलेगी। कुल 400 स्टूडेंट्स को ये पूरी कोचिंग करवाई जाएगी। परीक्षाओं की तैयारी होगी और स्टूडेंट्स का रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलई कोचिंग में दाखिला करवाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा चालकों को सरकार की सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में नई नीति के तहत अब 5 साल के लिए परमिट जारी होने जा रहा है। इस प्रदेश में अब कलर कोड के हिसाब से ऑटो का संचालन होगा। कलर कोड क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित होगा। शहर और गैर शहर यानी शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में अलग अलग परमिट जारी किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक CNG ऑटो के लिए पीला हुड होगा और ग्रीन बॉडी होगी। पेट्रोल एवं डीजल ऑटो के लिए पीला हुड होगा और काली बॉडी होगी। वहीं ऑटो में 3 से अधिक यात्री अगर बैठते हैं तब परमिट रद्द भी हो सकता है। न्यू CNG परमिट और पंजीयन में 10% की छूट मिलेगी, ये भी आपको बता दें। और एयरफोर्स बेस अब लद्दाख होगा और भी मजबूत होगा। चीन की हर हवाई हरकत का फौरन उसे जवाब मिलेगा। लद्दाख में एयरफोर्स बेस बनाने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। और आपको बता दें, एयरबेस के लिए चांगथांग वन्य जीवन अभयारण्य की जमीन का उपयोग होगा। यहाँ 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर यह वायुसेना का एयरबेस बनेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ये बनाया जाएगा एयरफोर्स बेस। और एक बार फिर से VVIP सुरक्षा में चूक सामने आई है। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक। खुद को आंध्र सांसद का PA बताने वाला संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है और ये घंटों तक गृह मंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहा। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4-5 सितंबर को मुंबई दौरे पर हैं अमित शाह। पंजाब के दौरे में इससे पहले PM मोदी की सुरक्षा में भी चूक सामने आई थी। PM की सुरक्षा में चूक पर DGP सहित तमाम अधिकारी नपे थे और उससे भी पहले आपको याद होगा NSA अजीत डोवाल की सुरक्षा में चूक हुई थी। डोवाल की सुरक्षा में चूक पर 3 कमांडोज को हटा दिया गया था। हाल की बात है। और 2024 को लेकर अब थर्ड फ्रंट के बजाय मेन फ्रंट होगा। भाजपा के मुकाबले के लिए यह मेन फ्रंट होगा। 5 सितंबर से नीतीश बाबू दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। करीब 1 दर्जन मुलाकातों के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है और इस तरह नीतीश बाबू ने दे दिया है मेन फ्रंट का संकेत। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कर चुके हैं एकजुटता का आह्वान, लेकिन ममता सहित अन्य की दावेदारी से खेल पूरी तरह से बिगड़ गया था। अंततः अब नीतीश ने प्रेस वार्ता कर अपनी पूरी बात रखी है और मन की बात कह डाली है, जिसमें उन्होंने मेन फ्रंट की बात कही। गैर NDA पॉलिटिकल पार्टियों के एक साथ होने से पॉजिटिव मैसेज आएगा। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि इसके साथ ही बिहार में भाजपा को सबक भी सिखा देंगे। और नीतीश कुमार को सोनिया के विदेश दौरे से लौटने का भी बेसब्री से इंतजार है। इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल इन दिनों इलाज को लेकर विदेशी दौरे पर हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। मेन फ्रंट की जो बात कही, मेन फ्रंट को लेकर नीतीश अब सोनिया गांधी से चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है, जिसमें नीतीश ने अपनी पूरी बात भी रखी है और साथ ही गैर कांग्रेस PM फेज पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की है। नीतीश ने राहुल को लोकसभा चुनाव में सहयोग की बात भी कही और साथ ही PM पद की दावेदारी को लेकर भी अपने मन में जो भी था वो बात राहुल गांधी के सामने रखी है। नीतीश ने कांग्रेस के जन समर्थन में भी बढ़ोतरी को लेकर आश्वस्त किया है। राहुल ने भी नीतीश कुमार की पूरी बात सुनी और राहुल की मुस्कुराहट और पॉजिटिव मीटिंग से नीतीश भी काफी उत्साहित हैं। ऐसे में जल्द ही नीतीश और सोनिया की भी मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात के बाद भी 2024 में नीतीश और कांग्रेस की रूपरेखा तय होगी और इसी तरह कांग्रेस के एक बड़े दल के रूप में स्थापित होने के भी अवसर दिख रहे हैं। सोनिया के विदेश से लौटने का इंतजार है, उसके बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात जल्द हो सकती है।
और उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव रोचक हो सकते हैं। बल्लादीर गदर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। जी हां, पूर्व माओवादी विचारक और क्रांतिकारी हैं बी गदर। बी गदर ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और भट्टी विक्रमार्क के आग्रह पर पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया था। पेदापल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं गदर। मई में अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तेलंगाना में केसीआर भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो कांग्रेस का बढ़ता कुनबा भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में जा भी चुके हैं। और उधर घाटी में फिर से जीवित होगा जल परिवहन। जी हां, जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है उत्तरी कश्मीर गांदरबल जिले में शिकारा रैली को। और श्रीनगर से शिकारा रैली को यह हरी झंडी दिखाई गई। घाटी में जल परिवहन का सुगम स्रोत है शिकारा, तो वहीं घाटी की वादियां और शिकारा पर्यटन की भी पहचान है।